आप लोग प्रूफ देख लीजिए। मेरे यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक में 500 रुपये पड़े हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जैसे मैं प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मेरे जियो पेमेंट की सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। यदि आपको भी जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो आज की इस वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा जियो। जैसे आप माई जियो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन आ जाएगी। तो आपको इसको इंस्टॉल करके ओपन करना होगा। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जियो मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगी, जो ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। तो मैं थोड़ी यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, मेरे में ओटीपी अभी नहीं आई हुई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे में ओटीपी आ चुकी है। ओटीपी को मैंने जैसे फिल किया, फिल करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, तो आपको थोड़ी यहाँ पे वेट कर लेने होंगे। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने माई जियो ऐप का यहाँ पे होम स्क्रीन आ जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ परमिशन मांगी जा रही थी, आपको इन परमिशंस को अलाउ करना होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद परमिशंस को अलाउ करना होगा, अगेन अलाउ करना होगा और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर ही एक सेक्शन शो हो रहा होगा बैंक का, तो आपको बैंक पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप बैंक पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, तो आप इन परमिशंस को अलाउ कर देंगे। जैसे आप अलाउ कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे आपको टिक चेक बॉक्स को चेक करना होगा। चेक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन है लेट्स गेट स्टार्टेड, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको परमिशंस को अलाउ करना होगा, अगेन अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद आपके फ़ोन में जितनी सिम लगी होगी वो सिम आपके सामने आ जाएगी। जिस नंबर से आप पेटीएम पे जियो पेमेंट बैंक ओपन करना चाहते हैं तो वो वाला सिम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आपके पास कोई भी कंपनी का हो सकता है, जियो को हो, एयरटेल को हो, वीआई को हो, किसी भी कंपनी से आप जियो पेमेंट बैंक यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो मैं हम सिम फर्स्ट से यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने वाला हूँ, तो फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ सेंडिंग एसएमएस फॉर वेरिफिकेशन कुछ ऑप्शन शो हो जाएगा और यहाँ पे आपका नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे वेरीफाइड हो जाता है तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, जो ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगी। वेरीफाइड होने के बाद पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन डालनी होगी। जैसे आप माई जियो ऐप ओपन करते हैं, इसके बाद जैसे आप बैंक वाले सेक्शन में जाते हैं तो आपके यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मांगी जाएगी। आपको यही पिन आपको डाल के लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक अपना पिन 4 डिजिट का पिन बना लेने का। इसके बाद आपको कन्फर्म पिन पे वही पिन आपको डाल के और यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड कर देते हैं, प्रोसीड करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट। यहाँ पे आप लोग शो हो रहा है जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट, यानी आपको जीरो अकाउंट यहाँ पे ओपन होने वाला है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्रिएट एन अकाउंट, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, जो ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशन आएगी, तो यहाँ पे आपको ऐसे आई एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह के पेज आ जाएगा, जेपी बैंक, यानी आपको जियो पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट। यहाँ पे आपको शो हो रहा है विथआउट डेबिट कार्ड, यानी आपको यहाँ पे कोई भी डेबिट कार्ड मिलने नहीं वाला है। यहाँ पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, यानी आप केवल मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे आप फोन पे बना रहे हैं, गूगल पे बना रहे हैं, पेटीएम ऐप पे रजिस्टर करें, कोई भी यूपीआई यदि आईडी बना रहे हैं तो आप उस एटीएम कार्ड के यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे वर्चुअल मतलब आपको फिजिकल कार्ड नहीं दिया जाता है। यदि आप समझ गए तो इस बात को, आप तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पे पैन कार्ड मांगा जाएगा, तो आपको अपना यहाँ पैन नंबर डालेंगे। जैसे आप पैन नंबर डालते हैं, पैन नंबर डालने के बाद आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड से मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। जैसे आप इस पर फिल करते हैं, फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाइड टू प्रोसीड का एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके आधार कार्ड की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, तो आप सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। देखने के बाद यदि आपका एड्रेस सेम है, यदि आप सेम एड्रेस आधार यानी सेम एड्रेस लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड का एक ऑप्शन शो, तो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे।
इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल डालना होगा। तो सबसे पहले आपको मैरिटल स्टेटस डालना होगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करेंगे। यदि आप सिंगल हैं तो यहाँ पे आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको शादीशुदा है तो यहाँ पे आपको अपने पत्नी का नाम या सपोज का नाम डालना होगा, और यहाँ पे सपोज का लास्ट नेम डालना होगा, और यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डालना होगा, और यहाँ पे आपको फादर का लास्ट नेम डालना होगा, और यहाँ पे मदर का फर्स्ट नेम डालना होगा, और यहाँ पे आपको मदर का लास्ट नेम डालना होगा। लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन से प्रोसीड करता है, आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फाइनेंशियल डिटेल पूछा जाएगा, यानी आप करते क्या है। यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, यानी आप क्या करते हैं। यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सैलरी पर्सन सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको खुद का बिजनेस है, कोई दुकान है, तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इनकम, यानी आपको पैसा कमाने के सोर्स क्या है, यानी किस माध्यम से आप यहाँ पे पैसा कमाते हैं, वो सोर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एनुअल इनकम डाल देनी होगी कि आपकी साल भर की इनकम कितनी होती है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड का एक ऑप्शन शो रहा है, तो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे नॉमिनी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप नॉमिनी नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो यहाँ पे आप इसकी फॉर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप नॉमिनी डालना चाहते हैं तो एड नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने और नॉमिनी के बीच की जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशन को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा, और उस नॉमिनी के यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना होगा, नॉमिनी का लास्ट नेम डालना होगा, और नॉमिनी का आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। जैसे आप फिलअप कर देते हैं, फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेम एज माई आधार एड्रेस आपको इसको टिक करना होगा। टिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने जो एड्रेस फिलअप किया है, जो डॉक्यूमेंट यहाँ फिलअप किया, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको चेक कर लेनी होगी एक बार। यदि यह पूरा करेक्ट है, करेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी करना होगा। वीडियो केवाईसी करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट विथ एन एजेंट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो परमिशंस को यहाँ अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। आप लोग देख रहे हैं 65 नंबर यहाँ पे 21 मिनट 05 सेकंड यहाँ पे लग सकते हैं, क्योंकि जब से पेटीएम पेमेंट बैंक बैन हुआ है तब से जियो पेमेंट बैंक में थोड़ी ज़्यादा लोडिंग आ चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट ओपन हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का टाइमिंग शो हो जाएगा। इस टाइमिंग के बाद आपके सामने जियो पेमेंट बैंक का कोई एजेंट आएगा और आपसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपसे सिग्नेचर कराएगा। सिग्नेचर कराने के बाद आपकी जो वीडियो केवाईसी है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे 10 से 15 मिनट बाद मैसेज आएगा कि आपका जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है।